हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया था, अब बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा लॉ आप याद कीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमें इन दो लॉज को यहाँ प्रूव करना है हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके। सो लेट अस कंसीडर ए सरफेस एक्स वाई दैट सेपरेट्स टू मीडियम, या यूँ कहते हैं सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, और इस सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में हम इसके रेस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, एंड फर्स्ट मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं c1, और सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं c2। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ velocity of light in one medium to velocity of light in another medium, right? This is the definition of refractive index. Now xy क्या है? surface that separates two medium। अब हमें हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प लेनी है, तो हाइजन प्रिंसिपल के लिए हम क्या मान के चलते हैं? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि लाइट ए बी इज एनी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पे हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, देन ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सो अगर हम ये कहते हैं कि ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मान लो ये जो वेव फ्रंट है इट मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। सो वी कैन से दैट angle of incidence made by the incident wavefront is BA dash is equal to angle of incidence I। ये मान लिया हमने angle of incidence, right? now अगर हम ये कहें, मान लो B से इस पॉइंट तक जो वेवलेट्स आती हैं, वेव जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं, वो T टाइम में पहुंचते हैं यहाँ पर कि let the disturbance from B reach point A dash in time T, then we can say that B A dash is equal to distance using formula of distance is velocity into time। फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है? c1, और डिस्टर्बेंस हमने क्या माना? यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस कितने टाइम में रीच करते हैं? t टाइम में। सो वी कैन से दैट B A dash is equal to c1 into t। नाउ अब t टाइम के बाद में यदि हम अगला वेव फ्रंट बनाते हैं B से, देखो हमने गिवन वेव फ्रंट था हमारा ए बी, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके बाद में अगला वेव फ्रंट टी टाइम के बाद में हमें कंसिडर करना है, सेम टाइम के बाद में। तो यहाँ से यहाँ तक वेवलेट्स टी टाइम में पहुँचे, तो इस पॉइंट ए से जो डिस्टर्बेंस दूसरे मीडियम में जाएंगे वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? वी कैन से दैट हमने क्या माना कि दूसरी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है? c2। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में जो वेवलेट्स या जो लाइट चलेगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वी कैन इसको हम राइट कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टी। दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमने c2 मानी, और t टाइम के बाद में हमें वेव फ्रंट कंसिडर करना है। सो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? यहाँ से जो वेवलेट्स जाएंगे इस मीडियम में c2 इंटू टी के बराबर। अब देखो इस c2 इंटू टी को, इस डिस्टेंस को यदि हम रेडियस मानकर यहाँ से कोई आर्क ड्रा कर दें, राइट, इफ टेकिंग पॉइंट A एंड ड्रा एन आर्क ऑफ दिस डिस्टेंस c2 इंटू टी। सो यहाँ से यदि हम कोई आर्क ड्रा करें यहाँ से यूँ, राइट, देखो एक पॉइंट हमने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस यहाँ रीच करते हैं टी टाइम में, और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक रीच करेंगे, राइट। सो इन दोनों को यदि हम ज्वाइन कर दें, या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें, कोई सरफेस जो इन दोनों पॉइंटों को टेंजेंशियली टच करता है, देन दैट सरफेस इज सेकेंडरी वेव फ्रंट।
सो ए डैश से यदि हम ये टेंजेंट ड्रा कर देते हैं देन वी कैन से दैट ये जो यहाँ से हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी डैश। सो ए डैश बी डैश विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट इन द सेकेंड मीडियम। इस मीडियम जो वेव फ्रंट बना टी टाइम के बाद में वो कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश। एंड सपोज दिस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये क्या है, हम वी कैन से दैट दीज आर द सेट ऑफ इंसिडेंट रेज। यदि हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 आर इंसिडेंट रेज, तो यहाँ से इस मीडियम में ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद में इफ दीज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन दे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। इस प्रकार से ये रे ये भी नॉर्मल की तरफ यूँ बेंड हो जाएगी, ये वाली रे यहाँ से यूँ बेंड हो जाती हैं, राइट। सो वी कैन से दैट ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है इसने जो एंगल बनाया है इस एंगल को हम नाम दे देते हैं बी डैश ए डैश ए इज इक्वल टू आर। दिस इज द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन द डेंसर मीडियम। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। देखो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वेव फ्रंट जितना एंगल सरफेस के साथ बनाता है उतना ही एंगल ये जो रेज हैं नॉर्मल के साथ बनाएंगी। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई देन एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय वेव फ्रंट इज आई देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द रेज विद नॉर्मल इज आल्सो आई। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। इन द सेम वे दिस इज आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेड बाय द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये जो एंगल बनाएंगे ये भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। इसको हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, एक बार हम दोबारा समझ सकते हैं कि कैसे ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। वी नो दैट रेज दीज आर रेज आर नॉर्मल टू वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट, दीज आर रेज। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 होगा। इसी तरीके से ये एंगल प्लस ये एंगल 90 होगा, तो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन हो गया। सो ये आर तो ये वाला भी क्या होगा, आर हो गया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर। सो साइन आई की वैल्यू निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ए डैश। फ्रॉम ट्राइंगल वी कैन से दैट फ्रॉम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी ए डैश। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ए डैश साइन आई, वी नो दैट साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, अगर हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया है तो इसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। सो वी कैन से दैट साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश और 90, दिस इज एंगल ऑफ 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। और बी ए डैश दैट वाज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इट वाज इक्वल टू C1 इंटू टी अपॉन ए डैश। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आई। इन द सेम वे फ्रॉम ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डैश ए डैश। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन आर, राइट, दिस इज आर, तो एंगल के सामने वाली साइड दिस इज ए बी डैश, दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी डैश इज परपेंडिकुलर and this angle is 90 degree, right, because this is wave front and these are rays and rays are normal to wave front. So ये वाला एंगल 90 का होगा तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। अगेन ए डैश इज परपेंडिकुलर। नाउ ए बी डैश, सेकेंड मीडियम में लाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया था दैट वाज इक्वल टू C2 इंटू टी, जिसको हमने स्टार्टिंग में लिखा था, और अपॉन में क्या आएगा ए डैश। नाउ इफ़ वी कैलकुलेट साइन आई अपॉन साइन आर, हमारे पास में देखो साइन आई आ गया, साइन आर आ गया, राइट।
हमें प्रूव क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू. सो लेट अस कैलकुलेट साइन आई अपॉन साइन आर. दिस इज साइन आई एंड दिस इज साइन आर. साइन आई को साइन आर से डिवाइड किया, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में C1 इंटू टी अपॉन ए डैश. इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन आर से, तो ए डैश यहाँ से पलट के ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या रह गया C2 इंटू टी. ए डैश कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू म्यू. सो हमने क्या प्रूव किया, वी हैव प्रूव दैट साइन आई अपॉन साइन आर is equal to C1 upon C2 and this C1 upon C2 is mu, refractive index. So we have proved the law of refraction using Huygens principle जो हमें प्रूव करना था. अब देखो सेकेंड लॉ हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. सो फ्रॉम द डायग्राम यहीं से हम कह सकते हैं कि these are incident rays which are present in the plane of this board. These are refracted rays, these are also present in the plane of this board and this is normal. या हम यूँ कह दें कि this is incident wavefront which is normal to plane of this board. This is refracted wavefront, this is also normal to plane of this board and these are normal, right? This is normal to surface. So ये तीनों एक ही प्लेन के नॉर्मल हैं. इट मीन्स दीज आर लाई इन द सेम प्लेन. तो सेकेंड रूल में तो आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल. थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग.